नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां नई सरकार, नए निज़ाम का तस्वीर जो है वो लगभग साफ हो गई है। कल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के लिए चुनाव हुए थे। रात भर वोटों की गिनती के बाद जो तस्वीर उभर कर सामने आई है, उसके मुताबिक इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ को जो है लोगों ने ज़बरदस्त जनादेश दिया है। उसके बाद अब इमरान खान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पार्टी की ज़बरदस्त जीत के बाद अपने पार्टी कार्यालय जाते हुए इमरान खान, और उसके साथ ही लाहौर में जश्न शुरू हो गया है, और जिसमें खुद इमरान खान भी जो है वो शिरकत कर रहे हैं। ये देखिए, उस जश्न की तस्वीरें हैं। इमरान खान, जो भीड़ वहाँ पर जुटी हुई है इमरान खान के समर्थकों की, वो एक तरह से रैली की शक्ल इसने ले ली है। उसे संबोधित करते हुए शुक्रिया कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नया पाकिस्तान आएगा। और आपको बता दें कि नए पाकिस्तान का ही नारा इमरान खान की पार्टी ने इस बार दिया था। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने की बात कही थी। उन्होंने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह की सुविधाएं पाकिस्तान में जो है डेवलप करने की बात कही थी। विकास के नाम पर चुनाव लड़ने की बात कही थी, और इसी के चलते जो है उनको वहां पर जबरदस्त समर्थन प्राप्त हुआ है। 122 सीटों पर अब तक उनको जो है बढ़त मिल चुकी है। 15 सीटें अब सिर्फ वो दूर हैं इससे, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 55 सीटों पर जो है सीधे आजाद प्रत्याशी जीते हैं। इसलिए सत्ता और सरकार बनाना अब उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तरह से इमरान खान वहां के नए कप्तान हो गए हैं पाकिस्तान के। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इस बार नई चीजें हिंदुस्तान भी एक्सपेक्ट कर रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान के चुनाव में भारत विरोध को एक तरफ किनारे रख दिया गया था, कश्मीर की कोई बात नहीं हुई, नए पाकिस्तान की बात हुई, नई चीजों की बात हुई, नए निजाम की बात हुई। तो अब देखना यह भी होगा कि नया निजाम क्या करेगा। आपको दिलचस्प ढंग से आपको हमने ये भी बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों का हवाला देकर वहां वोट मांगे जा रहे हैं। खुद इमरान खान ने उनकी बहुत शिद्दत से तारीफ की थी। आइए एक बार सुन लेते हैं कि इमरान खान ने क्या कहा था नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों के बारे में, जब उन्होंने कहा था पाकिस्तान के लोगों को कि देखिए, नरेंद्र मोदी ने भारत की तस्वीर बदल दी है, हम भी पाकिस्तान में ऐसा ही करना चाहते हैं। ये देख लीजिए, पुराना एक वीडियो हमारे पास उनका है, हम आपको एक बार फिर से उसको सुनाएंगे। देखिए क्या कहते हैं इमरान खान नरेंद्र मोदी की तारीफ में। आपको पता है, हिंदुस्तान में जो मर्जी नरेंद्र मोदी को हम कह दें, एक चीज हम सबको तस्लीम करनी चाहिए और पाकिस्तानियों में याद रखना चाहिए कि जो 4 चीजें मैंने आपको कहा है एक अजीम कौम बनने के लिए, कि हमने सच बोलना है, हमने इंसाफ करना है, चाहे दुश्मन भी हो हमने इंसाफ करना है, हमने खौफ की जंजीरें तोड़नी है, और हमने जो सबसे बड़ा बुत है मैं का, इसको तोड़ना है। ये 4 चीजें नरेंद्र मोदी ने आते साथ ही क्या किया, 627 नाम दिए उसने स्विट्जरलैंड को और बाहर बैंकों को, कि 627 हिंदुस्तानियों के अरबों डॉलर जो बाहर पड़े हैं, उन्होंने कहा यह हिंदुस्तान का पैसा ही वापस लाया जाए। जो भी हम इसके मुतालिक कहें, आदमी ईमानदार है। अगर ये 2 नंबर होता, इसके भी बाहर बैंक अकाउंट पड़े होते जिस तरह शरीफ खानदान और जरदारी खानदान के हैं, तो ये भी नरेंद्र मोदी भी वही करता जो शहबाज शरीफ ने किया कि मैं पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा। और जब इक्तदार में आए तो दोनों ने, आपने देखा स्क्रीन पे, भाई भाई बने हुए हैं। तो आपने देखा कि किस तरह इमरान खान ने अपने प्रचार के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाला देकर, उनके काम का हवाला देकर वहां लोगों को कहा कि पाकिस्तान को भी इसी तरह से हम लोग डेवलप करेंगे। तो ये बड़ी बात है। और अब देखना होगा कि जब अब इमरान खान वहां के वजीर आजम बनने जा रहे हैं, वहां के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो उनका भारत को लेकर क्या रुख रहता है। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान में इमरान खान की जो तस्वीर थी वो ये थी कि वो भारत विरोधी हैं, उनके कुछ आतंकी आउटफिट्स के साथ भी संबंधों को लेकर चर्चा रही है। लेकिन अब अगर इस आधार पर देखा जाए तो ये माना जा रहा है कि नई शुरुआत हो सकती है, और किस तरह से वो पुराने अपने जो उनके ऊपर जो इल्जामात हैं कट्टरवादी होने के और भारत विरोधी होने के, उससे पीछा छुड़ाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस चुनाव की, जो पाकिस्तान में चुनाव हुआ है कल, जिसके नतीजे आ जाए हैं, ये एक और बड़ी बात इस चुनाव में हुई है, वो ये है कि पाकिस्तान के ही लोगों ने आतंक और आतंकी संगठनों को पूरी तरह से नकार दिया है। हाफिज सईद की पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही थी, 265 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन दिलचस्प ढंग से एक भी सीट पर हाफिज सईद की अल्लाह अकबर तहरीक पार्टी जो है उसको कोई विजय, एक भी सीट नहीं मिली है, कोई भी कैंडिडेट उनका नहीं जीता है। यहां तक कि हाफिज सईद के अपने पुत्र तला सईद और उनके दामाद
हाफिज बलीद जिनका नाम है, वो भी चुनाव हार गए हैं। तो ये बहुत बड़ा झटका वहां पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को और खासतौर से हाफिज सईद को लगा, जिसे भारत के खिलाफ 26/11 जैसे मामलों का वो जो मास्टरमाइंड रहा है। ऐसे खूंखार आतंकी ने वहां पे एक कोशिश करी कि वहां की सत्ता में अपना प्रभाव और बढ़ाया जाए, और इस कोशिश को वहां की जनता ने नकार दिया। ये बहुत बड़ा संकेत है पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए भी, और यहीं से कुछ चीजें जो हैं वो नए सिरे से बनती नजर आ रही हैं। हालांकि ये भी, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि इमरान खान की क्या अब लाइन रहती है, लाइन ऑफ वर्किंग रहती है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल ये तय हो गया है कि भारत जिस आतंक और आतंकी का और आतंकी संगठनों का विरोध करता था, वो विरोध अब एक तरह से उस पर भी मोहर लग गई है कि भारत बिल्कुल ठीक कहता था, और पाकिस्तान की जनता ने भी आतंकियों को ठुकरा दिया है। हम आपको बता देते हैं कि बहुत जहर उगला गया था भारत के खिलाफ और खासतौर से नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और अपनी हर जलसे में हाफिज सईद जो हैं वो भड़काने की कोशिश करते थे वहां के लोगों को। वो भी हम आपको दिखाते हैं, हमारे पास उनका एक पुराना वीडियो है जिसमें वो जलसे को संबोधित कर रहे हैं और भारत को और नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उन्होंने वहां पर लोगों को भड़काने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं। आइए देख लेते हैं हाफिज सईद क्या कह रहे थे। और तू बोलेगा तो हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। तो आपने देखा कि किस तरह धमकी भरे अंदाज में चुनाव प्रचार कर रहे थे हाफिज सईद और लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे पानी बंद के मसले पर। लेकिन वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान के ही लोगों ने इनका अपना हुक्का पानी बंद कर दिया है। एक भी सीट 265 में इनको नहीं आई है। आतंक को वहां के लोगों ने नकार दिया है। ये सकारात्मक संदेश है। नई सरकार, नया निज़ाम क्या करेगा ये आगे चलकर देखना होगा। अभी कई औपचारिकताएं बाकी हैं। फिलहाल सारी सीटों की जो काउंटिंग है 272 की वो हो चुकी है। नतीजे ऑफिशियल रूप से ओपन नहीं किए गए हैं क्योंकि कुछ जगह पे जो है कुछ ऑब्जेक्शन भी हैं। पाकिस्तान का चुनाव आयोग ऑब्जेक्शन को जीत रहा है। ताज़ा अपडेट के साथ हम फिर आपके पास लौटेंगे, लेकिन अब तक का अपडेट यही है कि इमरान खान पाकिस्तान के नए कप्तान होंगे, वहाँ के नए प्रधानमंत्री होंगे। जनता ने उनको ज़बरदस्त जनादेश दिया है। उनकी इतनी ज़बरदस्त लहर थी इमरान खान की वहाँ पे कि शहबाज शरीफ जो नवाज शरीफ के भाई हैं वो चुनाव हार गए। बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे वो चुनाव हार गए। तो एक बड़ा जनादेश इमरान खान के पक्ष में आया है। 22 साल से वो लगातार कोशिश कर रहे थे वहाँ पे कायम होने की, सत्ता पे कायम होने की। अंततः वो कोशिश सफल हुई है और अब देखना होगा कि उनकी भारत को लेकर क्या नीतियां रहती हैं, किस तरह की वो लाइन लेते हैं। फिलहाल इतना ही। नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।